आज के वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप के कंसेप्ट को समझेंगे। इस टाइप के प्रश्न हर साल किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, इसमें प्रश्न है कि किरण ने 41,000 की पूंजी से एक व्यवसाय प्रारंभ किया। 7 महीने बाद विनोद उसके साथ शामिल हो गया। 1 वर्ष बाद जो लाभ प्राप्त हुआ वो दोनों में 8:5 के अनुपात में बट गया। यानी किरण को 8 भाग मिला, विनोद को 5 भाग मिला। तो विनोद द्वारा निवेश की गई पूंजी ज्ञात कीजिए। यहां देखिए, कंसेप्ट ये होता है कि जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट और टाइम के गुणनफल के बराबर होता है। जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट और टाइम के गुणनफल के बराबर है। तो इन्वेस्टमेंट देखिए, पहले दोनों का अनुपात निकालेंगे। तो जो किरण है उसका इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट इसका है 41,000 रुपया किरण का, और टाइम ये पूरा 1 साल लगाई है। किरण का पूरा समय 1 साल का है। और विनोद जो है वो 7 महीने बाद आया। तो 7 महीने बाद आया तो 7, क्योंकि 12 महीने का 1 साल होता है। तो यदि विनोद 7 महीने बाद आया तो विनोद कितने समय लगाया? अपना पूंजी 5 महीने लगाया। और विनोद की पूंजी पूछ रहा है तो विनोद की पूंजी हम लोग के मान लें। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, ये विनोद का, और इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम ये किरण का। अब ये लाभ का अनुपात हो गया। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम ये दोनों के लाभ का अनुपात हो गया। और ये लाभ का अनुपात दे रहा है 8:5। यही लाभ का अनुपात दे रहा है 8:5। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, और 4 से यदि काटा जाए तो 4 दूना के 8 और 4 तिहाई 12, और 2 से यदि इसको काट दें तो यहां देखिए 2 दूना के 4, एक 0 बढ़ेगा, 2 पंजे 10, और फिर डबल 0 बढ़ जाएगा। तो ये 20,500 रुपए गुणे 3। के का पक्षांतर करेंगे, ऊपर चला जाएगा। तो के का मान यहां से आ जाएगा। 3 का इसमें गुणा करिए तो ये डबल 0, और 3 पचे 15, और 3 दूना के 6। तो ये जो विनोद की पूंजी हो गई, विनोद का जो इन्वेस्टमेंट हो गया वो 61,500 रुपया हुआ। इसका देखिए पहला वाला ऑप्शन सही है।